अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दी हैं। अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए हैं। दोस्तों, इराक के शहर इरबिल में मौजूदा अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया और स्थानीय सोर्सेज के मुताबिक हमले के बाद बेस के अंदर से धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठते देखे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी ली है जैसे ही खामेनी साहब की मौत की खबर सामने आई। नाज़रीन, इरबिल लंबे वक्त से अमेरिकी फोर्सेस को मौजूदगी का एक अहम ठिकाना रहा है। हाल के महीनों में मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के हमले इलाके की सूरत हाल को और संगीन बना रहे हैं। अब तक अमेरिकी हुकूमत की तरफ से किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर दिया गया है। इलाके में इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तैनात कर दी गई है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। अब ईरान की ही मिसाइलें नहीं बरस रही, बल्कि ड्रोन इराकी रेजिस्टेंस ने भी बरसाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे रीजन में हालात पहले ही नाजुक है। इराक, सीरिया और खाड़ी के कई हिस्सों में प्रॉक्सी टकराव तेज हो रहा है। सवाल यह है, क्या यह स्ट्राइक एक बड़ा पैगाम है खामेनी साहब की मौत को लेकर, या फिर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं? दोस्तों, अब ये दूसरी खबर देखिए। इस्माइल कानी पर शक, खामेनी साहब की सुपारी देने का। खबर यह है कि इस्माइल कानी, जो ईरान की कुदूस फोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने कई बड़े हमलों और संघर्षों को जिंदा रखा हुआ है और वो हर हमले में हर बार बच निकले। जब लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, उस दौरान भी इस्माइल कानी वहां मौजूद थे और इस्माइल कानी वहां से बच निकले। दोस्तों, याद कीजिए पिछले साल 12 दिनों की जोरदार जंग के दौरान जिसमें ईरान की सेनानी नेता मारे गए, कई बड़े टॉप कमांडर, उसमें कानी बच निकले। हालिया बड़े हमले जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब शहीद हो गए, इस हमले की अफवाहें, खबर और कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कई रिपोर्ट्स में खामेनी साहब की मौत का क्लियरिफिकेशन दे दिया गया है और उस दौरान जब टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया, टॉप लीडरों को निशाना बनाया गया, उस दौरान भी इस्माइल कानी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सार्वजनिक रूप से यह दिखाई दे रहा है, जिससे उनके जिंदा होने के कई संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात इन दिनों बेहद नाजुक हैं। ऐसे जवाबों में कई फर्की रिपोर्ट और अफवाहें भी सामने आती रहती हैं। इसलिए यह कंफर्मेशन नहीं है कि इस्माइल कानी कहां है। क्या इस्माइल कानी वो शख्स है जिसने सबकी सुपारी थी, इजराइल अमेरिका से सौदा किया? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। तेहरान में भीड़ सड़कों पर। आज सुबह जैसे ही रोशनी फैलने लगी, तेहरान की राजधानी में सड़कों पर भारी भीड़ जमा होती दिखी। लोग काले कपड़ों में कुछ आंसू के साथ आयतुल्लाह अली खामेनी साहब के नाम पर शोक के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने नेता को याद किया और एक साथ खामेनी के लिए शोक जताया है। यह नजारा अचानक और बिना किसी बड़े आयोजन के सामने आया है। जैसे ही शहर में खबर फैली थी, लोग अपने घरों से तुरंत निकल पड़े। भीड़ में कुछ लोग खामेनी साहब के लिए दुआ कर रहे थे, तो कुछ बस मौन धारण किए हुए थे। तेहरान की सड़कों और चौराहों पर लोगों की लंबी कतारें बनती दिख रही हैं, जैसे वे अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हों। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिनतन खामेनी के बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कहीं कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, तो कहीं सरकार समर्थन, भीड़ विरोध के नारे लगा रही है। यह नजारा इस वक्त तेहरान के लिए एक भावुक मोड़ है, जहां एक और लोग अपने नेता के लिए शोक मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हालात बेहद ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। वहीं आप ये वीडियो देखिए। आंसुओं में डूबा ईरान। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की शहादत की खबर के बाद पूरे देश में 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया।
सड़कों पर आकर अपने नेता के लिए मातम शुरू कर दिया गया है। सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया पर तेहरान समेत कई इलाकों से भीड़ भरे दृश्यों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग दुख, रोष, इमोशनल पल साझा कर रहे हैं, आंसुओं में डूबे हुए हैं। सरकार ने 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश भी ऐलान किया है ताकि लोग अपने नेता की याद में इकट्ठा हो सके और शोक जता सके। यह माहौल देश के कई हिस्सों में गहरा दर्द और तनाव दोनों एक साथ दिखा रहा है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए। ईरान ने आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ बनाया ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को। दोस्तों, ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने अभी ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को अपना नया कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया है। अहमद वहीदी एक अनुभवी अफसर हैं। वे पहले खुदूस फोर्स के कमांडर और ईरान के रक्षा और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। यह बड़ा फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और ईरान नई सैन्य चुनौतियों का सामना लगातार कर रहा है। वहीं आप ये 6ठी खबर देखिए। खामेनी के सलाहकार और आईआरजीसी कमांडर भी हुए शहीद। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भारी तनाव के बीच ये खबर आई कि तेहरान पर अमेरिकी इजराइल हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब के करीबी एडमिरल अली शमखानी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर दोनों शहीद हो गए हैं। ये हमले आईआरजीसी और सुरक्षा नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हैं और कई वरिष्ठ अफसरों की मौत का ऐलान भी हो चुका है, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, एक बात जरूर गौर करने की है। खामेनी साहब का जाना ईरान के लिए यकीनन बड़ा धक्का है, पर वही अवाम बदले का ऐलान कर रही है। मातम भले ही ईरान में घोषित कर दिया गया है, पर हमले नहीं रुकेंगे, बदला लेंगे जैसी बातें तमाम तरीके से सामने आ रही है। और अमेरिका, इजराइल की यह पॉलिसी रही है, मेन शख्स को खत्म कर दो, सब चीज खत्म हो जाएगी। पर अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। और अगर अब कुछ है तो जंग कितने लंबी चल सकती है, ये तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के बीच में कई सारी चीजें सामने आएंगी। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।